बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं बनाऊंगी करेले गोश्त। इतने मज़ेदार, नरम व मुलायम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी इसमें। थोड़ी सी तवज्जो से और थोड़े से मेहनत से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बनाऊंगी मटन में, तो ये चिकन में भी बनाए जा सकते हैं और बीफ में भी बनाए जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 800 ग्राम के बराबर मटन, जो कि मैंने धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। और बोटी देखें आप, नॉर्मल साइज़ की है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। इसमें जा रहा है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 टमाटर हैं और 8 से 10 लहसुन के जवे हैं। तो कुकर का इस्तेमाल करेंगे आज हम। कुकर में मैंने गोश्त को ट्रांसफ़र कर दिया है, साथ ही प्याज टमाटर और लहसुन भी ऐड कर देंगे। और अब डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून डाल रही हूँ। हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून के बराबर और ज़ीरा पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और जा रहा है इसमें धनिया पाउडर, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। तो ड्राई स्पाइसेस बस इतने ही जाएंगे इसमें। और 1 कप के बराबर मैं इसमें कर दूंगी पानी, डाल दूंगी। और पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि बाद में इसको ड्राई करना थोड़ा सा मसला बन जाता है, क्योंकि गोश्त खुद भी पानी रिलीज़ करता है और टमाटर प्याज का भी पानी होता है। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसको लगाया था प्रेशर पे, तो खोल दिया है मैंने प्रेशर। तो इसको करते हैं साइड पे। और मैंने 1 kg करेले ले लिए हैं। किचन में गर्मी होने की वजह से मैंने बाहर बनाई थी सब्ज़ी। इनको अच्छी तरह छील के मैंने साफ़ करने के बाद इनकी कटिंग की थी और नमक लगा के 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। फिर अच्छी तरह मसल के मैंने इनको धोया था और अब मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और 4 मैंने प्याज लिए थे जो मैंने इस तरह काट लिए हैं। तो अब चलते हैं, इसको पकाते हैं। पैन में मैंने डाला है पौना कप के बराबर घी। आज मैं घी में बना रही हूँ। तो घी जैसे ही गर्म होना शुरू हुआ है ना, तो मैं इसमें डाल दूँगी करेले। करेले आपने अच्छी तरह धोने के बाद खुश्क करने हैं, ताकि जब फ्राई हों तो इनका ऑयल उड़ के ना आए आपके हाथों पे। तो इसको हम फ्राई करेंगे इतना कि ये तकरीबन 60% जो है ना इधर ही डन हो जाए। लेकिन आपने इसका कलर ख़राब नहीं करना। कलर ख़राब होने से पहले ही आपने इसको निकाल लेने हैं, मतलब ओवर कुक नहीं करने। और फ्लेम जो है वो हमारी मीडियम रहेगी। तो बस अब ये मेरे हिसाब से हो गए थे फ्राई, तो मैं इनको अब बर्तन में बाहर निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इनका कलर बड़ा प्यारा सा है। और लेकिन ये पक भी चुके हैं, तकरीबन 60 to 70% ये गल चुके हैं। तो अब हम सारा आगे का प्रोसेस इसी घी में ही करेंगे। मैं और घी इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो सारे करेले निकालने के बाद मैं इसी ऑयल में ही डाल दूँगी प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक काटी थी। तो 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी ये। तो प्याज जो है वो भी मैं इसी घी में फ्राई करूँगी। बस इतना ही कि ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, हमने इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। तो ये देखिए जी, 3 से 4 मिनट के बाद प्याज भी डन हो गई थी। तो मैं प्याज को भी निकाल लेती हूँ घी से। चलिए जी, प्याज भी निकाल ली है। तो बस अब उसी घी का इस्तेमाल करते हुए मैं इसमें कुकर में जो मैंने मसाला रेडी किया था ना मटन वाला, वो ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी। तो फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई की तरफ आप लेके जा सकते हैं शुरू में, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पानी है और इसको हमें ड्राई करना है, भूनना है। तो ये देखें, मैं इसको भून रही हूँ। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो जो करेले फ्राई किए थे वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी और इसको अब करेलों के साथ ही मैं भूनूँगी। जो प्याज है वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। कुछ लोग प्याज को स्टार्ट में ही डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल ही घुल जाती है, नज़र भी नहीं आ रही होती प्याज। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह पहले करेलों को गला लूँगी। मीडियम फ्लेम है, तो मैंने इसको बंद किया था 7 से 8 मिनट के लिए। अब देखिए जी, कितनी कुकड लुक आने लग गई है ना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि करेले की क्या पोजीशन है। ये देखिए कितना नरम हो चुका है करेला। तो बस अभी भी इसमें पानी नज़र आ रहा है। तो बोटी भी देखें आप, अच्छी खासी पक चुकी है, गल चुकी है। तो बस अब हम इसको पकाते रहेंगे यहाँ तक कि ये अच्छी तरह, इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए और जो तरी है वो एकदम से ऊपर नज़र आनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके और आपको आपके सब्सक्राइब करने का फ़ायदा हो। तो आपने जब बेल आइकन पे प्रेस करना है ना, तो ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलना आपने, ठीक है, वरना आपको सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैंने करेलों को अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ प्याज। तो प्याज डालने के बाद मैंने ना ज़्यादा चम्मच हिलाना है ना ज़्यादा पकाना है। तो बस इसको मैं अब हल्का सा 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी और फिर मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद। तो बस प्याज मिक्स हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर चम्मच को चलाना बंद करती हूँ।
तो ये देखिए जी, लुक देखिए कितनी मज़ेदार है, टेम्पटिंग लुक है, इतनी फ्रेश लुक है। यकीन करें कुछ लोग करेले बनाते हैं उनके जल जाते हैं, उनकी जो लुक है वो ब्लैक ब्लैक सी आ रही होती है, देख के ही दिल नहीं कर रहा होता खाने को। तो आप देखें कितनी कमाल की रेसिपी हमने बन के रेडी की है। तो जब तक गर्मियाँ हैं तो एंजॉय कीजिए, एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी और आप बार बार इसी तरीके से ही बनाना पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह देखें आप कितनी टेम्पटिंग लुक आ रही है। तो बस करेले हमने डिश आउट कर लिए हैं, तो इनको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। मैंने काटी है हरी मिर्चें बारीक बारीक, और साथ ही मैंने अदरक के कुछ पीसेस ले लिए थे। कुछ अदरक के पीसेस से इसको सजा देंगे हम, धनिया हो तो धनिया भी ऐड किया जा सकता है। तो ये देखिए जी, ये हमारी रेसिपी का फाइनल लुक है ना टेम्पटिंग, कितनी मज़ेदार लग रही है आपको। आई होप कि आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई भी आपने ज़रूर करना है। तो चलिए चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।